शफकत भाई, जो हालात अभी लग रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि आने वाले टाइम में बहुत करीब, जैसे लूनर इक्लिप्स गया है, चांद ग्रहण गया है। अब 2 अक्टूबर को आपका सूरज ग्रहण आ रहा है। और आपको जैसे मैंने कहा था कि लास्ट टाइम मुझे उम्मीद नहीं है कि जो उनकी आईनी तरमीम है वो पास हो सके। तो आपने देख लिया है कि उस दिन में आईनी तरमीम पास नहीं हुई है। अलबत्ता ये बातें सुनने में आ रही हैं अभी, जो मैं रिसेंटली आपने मुझे बताया है कि ये कोई नया आईनी तरमीम में कुछ नई खिचड़ी बना के प्रेजेंट करने वाला है। तो अगर तो इस डेट की कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए मुझे कि इस डेट को प्रेजेंट हो रहा है, तब मैं उसका चार्ट बना के आपको प्रिडिक्ट कर पाऊंगा या रीड कर पाऊंगा कि उन दिनों में ऐसे कोई हालात हैं या नहीं। लेकिन अलबत्ता मुझे अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये कोई भी आईनी तरमीम या कोई नया बिल लेकर ऐसा प्रेजेंट करें जिससे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई नया लॉ पास हो। अलबत्ता ये चीज है कि पाकिस्तान में कोई न्यू रेगुलेशंस आने वाली है। रेगुलेशन से मुराद ये है कि मजीद सख्तियां, तो सख्तियां जरूर आने हम्म। वाली हैं, लेकिन ऐसे लॉज मुझे नहीं दिख रहे हैं कि लॉज की बुनियाद पे ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें कोई नई अमेंडमेंट लेकर आ जाए। अच्छा, 25 अक्टूबर को काजी फाइलिसा की रिटायरमेंट है, और 25 अक्टूबर के बाद उनके चार्ट में क्या नजर आ रहा है कि वो किसी और पोजीशन पर नजर आ रहे हैं, या वो घर जाएंगे, या एक्सटेंशन मिलेगी? सर, एक्सटेंशन तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बता दिया है और काफी टाइम बोल चुका हूँ कि एक्सटेंशन मुझे नहीं दिखती है। ऐसे मामलात में आपको काफी दफा रिपीटेडली बोल चुका हूँ कि मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलती है। लेकिन फॉर एनी रीजन, जैसे वो बोलते हैं ना, ये गैब का इल्म नहीं है, अगर ये किसी रीजन की बुनियाद पे इनको थोड़े टाइम के लिए वापस लेकर आ गए सीट पे, कोई भी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो उसमें यही होगा, ये अपनी सीट पे नहीं रहेंगे। तो पहली बात तो ये मुझे एक्सटेंशन नहीं दिख रही है। लेकिन ये गैर का इल्म नहीं है, मैं काफी दफा बोल चुका हूँ। आपके जो हमारे नाजरीन है वो भी यही बोलते हैं कि आप लेकिन क्यों बोलते हैं। लेकिन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गैब का इल्म नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं। हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज में मुझे नहीं दिख रहा कि ये इस सीट पर वापस एक्सटेंशन में आए। तो अभी तो यही हालात हैं कि जो काजी साहब हैं वो अपने घर को नहीं, वो यहाँ से ही बाहर जाने वाले हैं, मतलब कि वो मुल्क से बाहर आपको बड़ी जल्दी नजर आएंगे। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह का भी आपने जायचा बनाया था, और आपने कहा था कि उनके रास्ते में काफी सारी रुकावटें और मुश्किलात हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह के जायचे में अभी कुछ चेंज आया है, तो थोड़ा सा नाजरीन को उनके जायचे के हवाले से बताइएगा, किस तरह का चार्ट है उनका। क्या बहुत ज्यादा पावरफुल चीफ जस्टिस होंगे, कैसा उनका दौर होगा, क्योंकि 3 साल उन्होंने पाकिस्तान का चीफ जस्टिस रहना है। अच्छा शफकत भाई, पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सितारे इतनी जल्दी नहीं बदलते कि आपने कल बात की और आज बदल गए। इनको बदलने में कम से कम साल से 2 साल लगते हैं। तो ये मैं जो जो भी लोग ये बोलते हैं कि आज के हालात ये हैं, कल के हालात ये हैं, आज के हालात ये सब गलत है, ये बोगस बातें हैं। जो सितारे बदलते हैं उनमें टाइम लगता है। जैसे खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि 2021 के एंड से उनका एक बैड फेस टाइम स्टार्ट हुआ था, वो जाके 2024 अगस्त 18 अगस्त को खत्म हुआ। तो आप गिन लेके तकरीबन 4 साल उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उन 4 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि आज ये बात हो रही है कल दूसरी बात हो रही है, वो एक चीज कांस्टेंट है। इसी तरह आप जैसे ये जो हमारे मंसूर अली साहब पे आते हैं, उनका जो चार्ट है वो भी इसी तरह एक महदूद, जो वो बोलते हैं कि सिम्त में है। ऐसा नहीं है कि आज वो अच्छे मूड में है और कल उनका जो है सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कहीं पे भी नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में। तो जो उनका चार्ट दिख रहा है मुझे, मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम कहा था कि उनके रास्ते में मुश्किलात हैं, वो स्टिल हैं। वो उनके कैरियर में भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि अगर वो सीट पर आ गए तो उनकी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। अलबत्ता ये है कि उनकी जो जैसे ही वो इस सीट पर आएंगे तो उनके इख्तियारात बढ़ जाएंगे, तो उनको वैसी मुश्किलात नहीं आएंगी जो इस वक्त आ रही हैं। लेकिन उनके कैरियर में मुश्किलात हैं आगे चल के भी। और डेफिनेटली आपको एक बात तो पता ही है, एस्ट्रोलॉजिकली बात करने की जरूरत नहीं है इसमें, कि जैसे भी कोई अच्छी पोजीशन पे आता है और वो सही फैसले लेता है तो उसके लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। एस्ट्रोलॉजिकली जब तक सैटर्न और जुपिटर जुपिटर भी बाय द वे अक्टूबर के मंथ में रेट्रो होने वाला है,
जिसके जमीन पे बहुत ज्यादा असरात मिलेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो हमारे मुल्क के अंदर जितने भी रिलीजन है उनमें फसादात का खर्चा है। तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है पाकिस्तान में कि रिलीजन मजहबी फसादात बहुत बढ़ेंगे या मजहबी बहस और मुबाहिसा बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये हालात कुछ दिख रहे हैं मुझे अक्टूबर में। मंसूर अली शाह डेफिनेटली मुझे फर्स्ट कैंडिडेट दिखते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके साथ में या उनके जैसे बोलते हैं कि दो तीन नाम होते हैं वो हों, तो मैं उनमें से उन दोनों का चार्ट देख के कंपेयर करके आपको बता सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर तक जस्टिस, जैसे मैं बोलता आ रहा हूँ, नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो आपको जस्टिस दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता अनजस्टिस हो या जो कानून की बालादस्ती ना हो। तो ये तो होगा सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो खान साहब के हवाले से क्या बताना चाहे कि खान साहब की कुछ अभी अच्छे की उम्मीद नजर आ रही है? सर अच्छे की तो उम्मीद है, लेकिन मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था कि खान साहब के सितारे इन मसलों से निकल गए हैं। अब मुझे जो, अगर आप मेरा ओपिनियन लें तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को लीड करना चाहिए। अभी जो लीड करने वाली पार्टी है वो इनकी क़यादत है, जो कि बहुत तकसीम है। मैं आपको बोलते आ रहा हूँ 3 महीने से कि ये इनकी पार्टी की वजह से खान साहब को बहुत नुकसान हो रहा है। और आप देखेंगे आगे चल के कि ये बातें जिस तरह अभी खुलती आ रही हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता महसूस हो रहा है कि खान साहब की पार्टी में ऐसे लोग हैं जो खान साहब को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। और मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको वीलॉग में कहा था कि अगर खान साहब के सितारे अच्छे हुए हैं तो उसकी बेहतरी तब हो सकती है खान साहब की कि उनकी पार्टी भी उतना जोर लगाए बाहर निकलने में, तब खान साहब बाहर आ सकते। अदरवाइज उनका दूसरा ऑप्शन मुझे अभी भी पता है कि वो ये होगा कि इनको कोई बाहर के मुल्क से ऐसी सपोर्ट मिलेगी कि ये बाहर आ जाए। दो चीजें। अब मसला ये है कि इनकी पार्टी नहीं चाह रही है, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, इनकी पार्टी नहीं चाह रही है खान साहब बाहर आए। क्योंकि खान साहब डेफिनेटली बाहर आएंगे तो आप, ऐसा है कि वो जब पार्टी को लीड करेंगे तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। दैट्स इट। तो ये कुछ हालात ऐसे हैं। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, जो मुझे रीडिंग में दिख रहा है, ये जैसे ही इक्लिप्स आने वाला है, ये इक्लिप्स खान साहब के 10वें घर पे होने वाला है, जो कि उनके कैरियर का है। तो उनके कैरियर में एक मेजर टर्न अराउंड आ रहा है 2 अक्टूबर। तो ये नहीं है कि आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर है तो बस आंखें बंद की और सुबह खोली तो सब बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज आहिस्ता आहिस्ता बदलती है। लेकिन आपने जैसे देखा है कि इनके हालात में काफी बेहतरी आ गई है अगस्त से ऑनवर्ड में। जो इनके केसेस थे, जो इनके ऊपर इल्जामात थे, कोर्ट ट्रायल थी, पता नहीं क्या क्या आप बताते थे मुझे। तो मैं आपको एक ही बात बोलता था, सर ये सब बातें ऐसी की ऐसी ही रह जाएंगी, मुझे इनमें कोई चेंज नहीं दिख रहा। आप ये बोलते रहें, जितनी मर्जी बातें कर लें, ये हर महीने कोई नया शोशा ले आते हैं और वो फिर इसी तरह अगला महीना आ जाता है, फिर वो खत्म होता है, उसके बाद कोई नया ले आता है। अब इनकी कुछ भी, कोई भी औकात नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि ये आगे चल के इनके ऊपर एक ऐसा महाज बना देंगे जिसके वजह से खान साहब अगले 2-3 साल अंदर रहे। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं रीडिंग में दिख रहा। अलबत्ता एक बात है, 2 अक्टूबर को ये जो इक्लिप्स आ रहा है उसके बाद खान साहब कुछ ऐसा इंस्टेंस उठाने वाले हैं या ऐसा कदम उठाने वाले हैं, उसके बाद आपको दिखेगा अब खान साहब बैक हो गए हैं पार्टी। और वो अगर पार्टी में बैक हो गए तो आपको ऊपर वाली क्यादत में बड़ी तब्दीलियां दिखने वाली हैं इनकी पार्टी। और हुकूमत के हवाले से कुछ अभी क्या आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत की जो मुश्किलात हैं? और सम टाइम लगता है कि आज के कल के आपने गुज़श्ता वीडियो में भी बताया था कि सितंबर के मिड तक तो ऐसे लगेगा जैसे बस ये सब खत्म हो गया, लेकिन दोबारा से ये लोग अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। तो हमारे नाजरीन को थोड़ा सा इस हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से भी बताइएगा। सर हुकूमत का मुस्तकबिल तब तक है जब तक वो बोलते हैं ना कि जब तक वो अपने लिए खुद पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारे। क्योंकि उन्होंने इतनी कुल्हाड़ियां मार दी कि अब उनके पैर रहे ही नहीं है, मुझे जो दिख रहा है। और रीडिंग के मुताबिक मैंने कहा था कि 15 सितंबर तक ये स्ट्रांग रहेंगे और 16 सितंबर से इनके हालात बदल जाएंगे। और वैसे ही हुआ है। जैसे ही सन ने ट्रांसिट किया नेक्स्ट हाउस में, उनकी पावर, उनका जो एक स्टाइल था, दबंग स्टाइल जिसको बोल सकते हैं, कि बस हमने ये आईनी तरमीम पास करा ली, अब ये हो गया वो हो गया। आपने देखा है कि 16 सितंबर के बाद से
जो उनके हिमायती थे, पीपल्स पार्टी, वो ही खड़ी हो गई है उनके अगेंस्ट में कि भाई हमने तो ऐसी बात की नहीं है। और वो एक तरह से पॉलिटिक्स में, मैंने काफी दफा बताया कि पीपल्स पार्टी काफी स्ट्रांग पोजीशन होल्ड रखती है एस्ट्रोलॉजिकली। और मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले टाइम में इतना सेटबैक होगा उनके साथ जितना मुस्लिम लीग नून के साथ होगा। और आपने देखा एंड में वही हुआ है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने सारा मलबा उठा के मुस्लिम लीग नून पे डाल दिया। ये मुझे जो खबरें मिलती हैं, मैं इतना इन टच नहीं होता हूँ पॉलिटिक्स में, लेकिन ये खबरें मुझे मिल रही हैं। और मैंने आपको जैसे कहा था कि मुझे नहीं दिखता है कि अभी मौलाना साहब किसी भी तरीके इनके ट्रैप में आएंगे, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो कोई बहुत हायर लेवल की डिमांड है जो कि ये पूरी नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मौलाना साहब इनके ट्रैप में नहीं आएंगे। ये मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो मौलाना साहब के इस चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड है, वो ऐसे हाउस में है जिसमें उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या वो बोलते हैं ख्वाहिशात होती हैं, वो इतनी ऊपर आसमान पर होती हैं कि उसको पूरा करना बहुत नामुमकिन है। और सैटर्न रेट्रोग्रेड होने के साथ वो जिस नक्षत्र में चल रहा है वो राहु का चल रहा है। और राहु बहुत बड़ा है, जुपिटर से भी बड़ा उसको एक तरह से, जो उसकी बोलते हैं ना हवस, उसकी हवस इतनी होती है कि उसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। तो दैट इज द रीजन कि अब जो मौलाना साहब की जो ख्वाहिशात हैं, या जो उनकी रिक्वायरमेंट है, या यूं कह सकते हैं डील के लिए जो वो चैलेंज, वो अपना मुद्दा रख रहे हैं, वो पूरा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक बहुत बड़े ट्रैप में आ गई है। अब गवर्नमेंट आपको जो सितंबर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, अक्टूबर और नवंबर में बड़ा ही डिसाइसिव होने वाला है। आपको ये इसलिए परेशान दिखेंगे क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा, अल्लाह रहम करे ऐसा ना हो। मैं वैसे बहुत कम ऐसी गलत बात करता हूँ, या कह सकते हैं नेगेटिव बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा मसला आने वाला है पाकिस्तान में। कुदरती आफात भी लग सकती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे हालात हो जाएंगे कि पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इनके जो हालात होंगे हुकूमत के हाथ से निकल जाएंगे। तो मुझे लग रहा है इस वक्त ऐसा कि आने वाले जो 15-20 दिन है काफी क्रिटिकल होने वाले हैं। दो रीजन है, एक तो जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाला है, दूसरा रीजन ये है कि सोलर इक्लिप्स आ रहा है। और सोलर इक्लिप्स के जो असरात होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी नाजरीन पूछते भी हैं कि एक सोलर इक्लिप्स के असरात अगले सोलर इक्लिप्स तक रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये अक्टूबर का इक्लिप्स खत्म होगा, इसके असरात अगले इक्लिप्स तक रहेंगे जब तक वो ना आ जाए। लेकिन जो मेजर असरात होते हैं वो 15 दिन पहले, 15 दिन बाद। तो इस वक्त तो असरात ऑलरेडी लूनर के चल रहे हैं, तो यहाँ सोलर भी आ रहा है, तो अब आप सोच लें कि धमाल होने वाली है इस दफा। तो बस अल्लाह रहम करे। मुझे सिर्फ ये नहीं है हुकूमत आएगी जाएगी, मसला सिर्फ है हमारी आवाम का, वो पिस रही है। और उनके अभी मसले मसाइल बढ़ेंगे आने वाले 2 महीनों में, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये आने वाले 2 महीने अच्छे नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छे नहीं है। अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रम्प के सितारे हैं, आपने देखा है रिसेंटली, वो काफी अरूज पे चलते हुए दिख रहे हैं। जो उनका बैड फेस था जून जुलाई का, वो खत्म हो गया कि डेफिनेटली ट्रम्प ही आगे लीड करेंगे। लेकिन उनके साथ भी इधर आपने कभी नहीं सुना होगा इतने हादसात हो रहे हैं, शूटिंग हो रही है। तो आपने देखा है कि उनकी रैलियों पे भी फायरिंग हो रही है। तो ये हालात अभी पूरी दुनिया के ऐसे रहेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक महबूब साहब आपके वक्त का। मुझे शफकत अली को, मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।